उत्तराखंड लिए चलते केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। बाबा केदारनाथ भक्तों को दर्शन देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। आज का दिन बेहद खास है। चार धाम यात्रा की शुरुआत प्रदेश में हो चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल गए थे। आज बाबा केदारनाथ भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। बाबा केदारनाथ के कपाट पलक खुल चुके हैं। और प्रिया, आप तो कितनी सौभाग्यशाली हैं, बाबा केदार का आपको आ भी गया है बुलावा और आप जाने भी वाली हैं, क्योंकि देखिए हर कोई ये चाहता है कि जरूर दर्शन उनको मिले बाबा केदार के, जीवन में एक बार तो जरूर मिले और आपको वो सौभाग्य बहुत जल्द मिलने वाला है। बिल्कुल, बाबा का बुलावा आता है तो हर कोई जाता है। और आपको ये बताते चले केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भव्य नजारा देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात, कई लोग जो जा नहीं पा रहे उनके लिए हमारी कोशिश है कि हम दर्शन उनको करा बिल्कुल। और क्योंकि प्रीति आप तो उत्तराखंड से ही आती, उत्तराखंड देवभूमि है, कण कण में भगवान का वास है और ऐसे में उत्तराखंड के लिए तो पावन मौका है, लेकिन पूरे देश के लिए और अलग अलग कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं बाबा के दर पर। बिल्कुल। और देखिए इंतजार किया जाता है, 4 धाम में से एक धाम केदारनाथ को कहा जाता है और ऐसे में दूर दराज से यहाँ पर भक्त पहुंचते हैं। और ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीर आप देखिए किस तरीके से पूरे केदारनाथ धाम को, मंदिर को फूलों से सजाया गया है। सजावट जरा आप देखिए कितनी खूबसूरत है। बाबा केदार की पंचमुखी डोली गुरुवार दोपहर 3:30 बजे ही धाम पहुंच चुकी थी और ऐसे में जो तैयारियां थी वहां पर पूरी हो चुकी थी। और देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी धर्मपत्नी के साथ मौजूद हैं। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहले ही पहुंच जाते हैं। हर किसी की कोशिश होती है कि जैसे कपाट खुले हैं वो सबसे नंदी का आशीर्वाद ले रहे हैं। बिल्कुल। और कहते हैं कि आप नंदी बाबा के कान में जो भी कहते हैं वो भोलेनाथ तक जरूर आपकी अर्जी पहुंचती है। और ये देखिए किस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी की जो धर्मपत्नी है वो भी यहाँ पर नंदी के कान में कुछ कहती हुई नजर आ रही है, अपनी अर्जी लगाती हुई नजर आ रही है। प्रिया, और बिल्कुल ये तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि आपको याद होगा और वो दृश्य कोई नहीं भूल सकता, जब वहाँ पर 2013 में आपदा आई थी, फिर भी नंदी जस के तस थे। तो इसी वजह से लोगों की जो श्रद्धा है वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। सैन्य बिल्कुल परंपरा के साथ वहां पर जब बाबा केदारनाथ धुन है वो बजाई जाती है और वो हम देख भी रहे हैं यहाँ पर तमाम देखिए किस तरीके से धुन बजाई जा रही है। और 6 महीने तक अब जो तमाम भक्त हैं वो दर्शन कर पाएंगे बाबा केदार के। जून से अगस्त के बीच मौसम सही रहा तो इस बार 25 लाख से ज्यादा लोगों के केदारनाथ धाम पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। 30 अप्रैल की अगर हम बात करें तो देखिए क्योंकि अक्षय तृतीया थी और ऐसे में 4 धाम यात्रा तब शुरू हुई और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुले। और वो तस्वीरें भी हमने देखी थी किस तरीके से जब माँ गंगोत्री की विदाई हो रही थी, उनकी डोली जब वहां पर उठी तो किस तरीके से लोग वहां पर भावुक हो जाते हैं, क्योंकि वो माँ गंगोत्री को अपनी बेटी कहते हैं। मान्यताएं हैं। अगर आप कपाट खुलने की विधि अगर बता पाएंगे, क्योंकि अलग अलग विधि विधान होते हैं कपाट खुलने के भी। बिल्कुल। तो देखिए केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की विधि पुराने परंपराओं के अनुसार ही तय होती है। कपाट खोले जाने के समय मंदिर प्रांगण में मौजूद भक्त बाबा केदारनाथ का जयकारा लगाते हैं और इस दौरान ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। इसके बाद भक्तों को बाबा केदारनाथ के दर्शन की अनुमति दे दी जाती है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद भक्त विधि पूर्वक बाबा केदारनाथ का पूजन करते हैं। और देखिए ये भी बताया जाता है कि आप कैसे बाबा केदार को प्रसन्न कर सकते हैं। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और इसीलिए कहा जाता है कि देवभूमि में देवों का वास है और अगर आप वहां पर जाते हैं तो आपको वो अनुभूति होती है, आप ये महसूस भी करते हैं कि क्यों उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। बिल्कुल। रावल मंत्रों से बाबा की समाधि खोली जाएगी, 30 मिनट में भीष्म श्रृंगार हटेगा। तो ये पूरी परंपरा होती है। मैं आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे, सीएम पुष्कर सिंह धामी स्वयं वहां पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि पट खुलने के बाद सबसे पहले भीष्म श्रृंगार हटाया जाएगा। ये प्रक्रिया बहुत दिलचस्प होती है। सबसे पहले शिवलिंग के पास रखे गए 5 घंटे लगते हैं और ड्राई फ्रूट्स का ढेर, हाँ, जिसका इस पूरे परंपरा में प्रक्रिया में 5 घंटे लगते हैं। बाबा पर चढ़ी 1 से लेकर 12 मुखी रुद्राक्ष की मालाएं निकालते हैं। उसके बाद पूरा ये जो परंपरा है, पूरी जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू होती है। रात 10 बजे से लाइन में भक्त लगे हुए हैं। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद है। उत्तराखंड में सबसे बड़ी बात है, सिर्फ एक धार्मिक तौर पर आप इसे मत देखिए, आप इसे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिहाज से समझिए, क्योंकि लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और ये जो आंकड़ा है वो हर वर्ष बढ़ता जाता है। यही कारण है कि सरकार की तरफ से समुचित व्यवस्थाएं की जाती है। अब तो शीतकालीन यात्रा को लेकर के भी प्रक्रिया आप देखते हैं कि किस तरीके से शुरू होती है। ग्रीष्मकालीन यात्रा है और 4 यात्राओं में से अगर हम बात करें, 4
धामों में से तो एक गंगोत्री, यमुनोत्री और उसके बाद बद्रीनाथ और केदारनाथ शिव शंभू के नारे जय घोष के साथ पूरा जो मंदिर परिसर है इस वक्त गुंजयमान है। और प्रिया, अब से लगभग 25 मिनट के बाद यानी कि 7:30 बजे गर्भगृह में श्रद्धालुओं का जाना शुरू हो जाएगा। अभी अगर देख पाएंगे हम, तमाम जो श्रद्धालु हैं वो आतुर यहाँ पर नजर आ रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि बहुत कठिन चढ़ाई होती है, बहुत कठिन है बाबा के दर्शन करना। और इसके बाद भी लाखों की संख्या में हर साल श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। और लगभग 25 मिनट के बाद अब से गर्भगृह में श्रद्धालुओं का भेजना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी जैसा कि जिक्र अभी आप लोग कर भी रहे थे कि कपाट बंद जब हुआ उस समय भीष्म श्रृंगार किया गया था, जिसको हटाने में करीब 5 घंटे लगेंगे। और ऐसे में जब पट बंद हुआ था, शिवलिंग पर 6 लीटर पिघले हुए शुद्ध घी का लेपन हुआ था, जो कि इस वक्त जमा होता है। धीरे धीरे उसे निकालने में यही समय लगता है।